हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि उनसे आप क्यों मिले। तो ये व्यूवर्स आज का टॉपिक होने वाला है कि आपसे उनकी मुलाकात क्यों हुई, क्या वजह थी उसके पीछे, क्या ये डेस्टाइन कनेक्शन था आपका उनके साथ में या कुछ और था। तो व्यूवर्स आज हम ये देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, इसे हर कोई देख सकता है। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल है व्यूवर्स प्लैनेट टैरो के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग के लिए, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप इनसे क्यों मिले। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर्स अपने इन पर्सन से क्यों मिले, क्या वजह थी उसके पीछे। ओके, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, ओके, 2 ऑफ सोर्ड, स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल, मून, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड रिवर्स मेरे पास है 7 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है हैंगमैन, ओके, एंड द टेम्परेंस। एक सेकेंड, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। थोड़ा कैमरा मैं ठीक कर लेती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो आज जो गाइज ये आपकी रीडिंग निकल के आई है, ये रीडिंग गाइज ये बताती है कि इस सवाल का जवाब जो हम इस रीडिंग का टॉपिक है हमारा, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ही क्यों या आप इससे मिले क्यों। तो सबसे पहले व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसके आने के बाद में आपकी लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिससे आपकी लाइफ में फ़िलहाल स्ट्रगल नज़र आ रहा है मुझे। आप भी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे कि स्टक से हो गए हैं। हाल फिलहाल की गाइज यही एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपने पर्सन के एफर्ट्स को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि आपका जो ये रिश्ता है कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना एक तरह से इस पे बातें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, या फिर ये कहीं व्यूवर्स की इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में ना कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जिसको आप कहीं ना कहीं मतलब छुपाना चाहते हो या फिर बचाना चाहते हो या फिर उसको संभालना चाहते हो। मुझे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग इन्वॉल्वमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के, मुझे लग रहा है व्यूवर, जो आपकी लाइफ में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप निकल के आपके सामने आए हैं, जो उसने पहले रिवील नहीं किए थे इस पर्सन ने। जैसे कि बहुत कुछ आपसे हाइड करके रखा इस पर्सन ने, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि आप दोनों में अगर देखा जाए व्यूवर्स तो कुछ कम्युनिकेशन सही से नहीं होती है। आज की गाइस एनर्जी यही नज़र आती है कि जब जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, ये पर्सन जैसे कि या तो बैक स्टेप ले लेते हैं या फिर बात को घुमा देते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, और आप मतलब उन चीज़ों को जो जानना चाहते हैं, आपके दिल में जो सवाल होते हैं, आप उन सवालों को समझ भी नहीं पाते हो या फिर उनके सवालों के जवाब आपको मिलते नहीं हैं। जैसे कि आप इनसे बहुत कुछ पूछना चाहते हो, या फिर कहते हैं ना जस्टिस वाली एनर्जी गाइस, आप जस्टिस चाहते हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। जब ये पर्सन मेरी लाइफ में आया तो इसने मुझे उम्मीद दिखाई, उसने मुझे एहसास कराया कि ये मेरी लाइफ को एक बेहतर बना सकता है, ये बेहतर बना सकती है। जो मेरी लाइफ में मिसिंग है या जो मैं पाना चाहता हूँ या जो मैं पाना चाहती हूँ, वो ये पर्सन मुझे प्रोवाइड करवाएगा या फिर मुझे हेल्प करेगा इन चीज़ों से ओवरकम करने में, जो मेरी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन थी। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स, इसके साथ में आपके जो ड्रीम्स थे काफ़ी सारे बिगर ड्रीम थे, बहुत कुछ आप दोनों ने प्लान किया था। बेसिकली आपकी साइड से काफ़ी कुछ प्लानिंग हुई है व्यूअर्स इस कनेक्शन के अंदर, वो मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ ये भी होगा, ये भी होगा, इस तरह से लाइफ आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं मुझे इस कनेक्शन को आपकी तरफ से व्यूअर्स ऐसा देख पा रही हूँ कि आपने इस कनेक्शन को एज ए फुल कनेक्शन की तरह डील करा, जैसे कि मे बी आप उससे शादी करना चाहते थे या फिर उसके साथ में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे। तो ये व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपको ये भी एहसास कराया कि आप अपनी लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हो। मे बी आप अपनी एक डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। जो आपके अंदर मे बी स्ट्रेंथ की कमी थी, उस पर्सन ने
मे बी उस समय आपको वो एहसास कराया कि नहीं, तुम अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देख पा रही हो कि वो जो कहते हैं ना एक वीकनेसेस होती है या फिर इंसान के अंदर जो फियर होता है, उससे आपको ओवरकम इस पर्सन ने ही कराया। और आज यही पर्सन है व्यूअर्स जिसने आपको इस फियर में, उससे ज़्यादा गहरे फियर में कहीं ना कहीं जैसे कि डाल दिया है। अब आप व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले व्यूअर्स इस पर्सन ने जो कहीं ना कहीं आपके साथ में जो कर्मा किए हैं या जो काम किया है, इस तरह से आपको अंधेरे में रखा है, इग्नोरेंस में रखा है, मतलब कभी भी रियलिटी सामने नहीं आने दी कि वो क्या है, क्या चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है। तो आप उसी बात को सही समझते रहिए और जो वो पर्सन आपको बताता गया आप उसी को रियलिटी मानते चले गए कि नहीं, ये जो कह रहा है उस पर कहते हैं ना अंधा विश्वास करना किसी पे। तो आपका विश्वास, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है व्यूअर्स, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 2 ऑफ सोर्ड के साथ में व्यूअर्स 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्लियर अप ये नज़र आ रहा है कि आज अपनी लाइफ में आप स्टक हो गए हैं, इसे ओवरकम करना चाहते हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि हर एक परिस्थिति आपके अपोजिट चल रही है, हर एक सिचुएशन आपके अपोजिट चल रही है, लोग आपके अपोजिट हो गए हैं। ये पर्सन भी आपसे मतलब दूरियां क्रिएट कर रहा है और आपके साथ में मतलब आपके सामने सिर्फ कहते हैं ना परेशानी में परेशानी खड़ी हुई है और आप उनसे अकेले ही फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वो ब्रेक हुआ है और आप बहुत ज़्यादा इस समय फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं। जस्टिस की जो कहते हैं ना एक रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप उसे सवाल करना चाहते हैं कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो ये बताओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके रिलेशनशिप के लिए इस पर्सन ने कभी ना तो वो स्टैंड ली है, ठीक है, ना तो इसने कभी बात की है, आगे प्रोसीड नहीं कर पाए आगे उन चीज़ों को, सिर्फ एक आश्वासन में रखा कि हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगी, और जब वक्त आया तो उससे मुकर गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। मे बी यहाँ पे व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कोई सीक्रेट कनेक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ आपके पर्सन की लाइफ में और आप दोनों के बीच में, और आपको इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ठीक है, या तो इसका पहले से ही किसी के साथ में कनेक्शन चल रहा था या जो बाद में आपके सामने रिवील हुआ, या फिर आपके साथ में होते हुए इस पर्सन ने एक नया कनेक्शन डेवलप किया। तो वो भी चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और फैमिली के सामने तो व्यूअर्स इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जैसे कि सरेंडर किया है, वो भी यहाँ पे फील होता है कि जब बात आई थी फैमिली से कम्युनिकेट करने की, बात करने की, तो ये खुद ही इसने बैक स्टेप ले लिया। पहले तो आपको मे बी हो सकता है इंट्रोड्यूस करवाया हो फैमिली से कि ये पर्सन है, और फिर बाद में उसको जैसे कि खुद ही गायब हो जाना और नज़र ही ना आना कि ये पर्सन गया कहाँ, है ना। तो वो चीज़ें भी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स अगर देखा जाए इस पर्सन ने आपसे, कुछ लोग के लिए गाइस यहाँ पे हो सकता है कि आप अच्छी अर्निंग करते थे, आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे थे, ठीक है, तो कहते हैं ना जो एक काइंडनेस थी आपके अंदर, उसका इस पर्सन ने कह सकते हैं जैसे कि एक फाइनेंशियली वे में भी कहीं ना कहीं जैसे कि बेनिफिट लिया है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी आप फाइनेंशियली बाद में काफ़ी स्ट्रांग हो गए और आपने इस पर्सन की अपने जितने लेवल पे आप मदद कर सकते थे आपने उनकी मदद भी की है, वो भी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी आपकी अगर लाइफ से मैं ये पर्सन देखूँ तो बिल्कुल ही ये गायब नज़र आ रहा है। हाल फिलहाल में व्यूअर्स यही है, ये डिसअपेयर की एनर्जी गाइस इस पर्सन की फ़िलहाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत सारे सवालों के कटघरे में ये पर्सन है और उन सवालों का जवाब ये पर्सन नहीं देना चाहता है। और देखते हैं क्या है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स इन पर्सन से क्यों मिले फिर डिवाइन, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या वजह थी, क्यों ये इनकी लाइफ में आए। ओके, प्लेफुलनेस, पार्टिसिपेशन एंड रिपनेस। हार्मनी, आउटसाइडर, लवर, आइसोलेशन एंड इंटेंसिटी। बॉटम से है इनर वॉइस। ये पर्सन व्यूअर जब आपकी लाइफ में आए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उस समय भी आपको किसी की ज़रूरत थी, किसी के साथ की ज़रूरत थी। आप उस समय भी कहीं ना कहीं ऐसे ही दौर से चल रहे थे जिसमें आप उस समय भी अपने आप को अकेला फील कर रहे थे। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन उस समय आपकी लाइफ में आया है, इसके आने से आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना खूबसूरती बहुत अच्छी आ गई।
तो डिवाइन ने अगर देखा जाए व्यूवर्स, तो आपको उस अकेलेपन से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को डेवलप किया था। ये कनेक्शन व्यूवर्स मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि सोल कनेक्शन हो, जैसे कि इससे रिश्ता आपका एक सोल का रिश्ता हो, लेकिन इस सोल के रिश्ते ने आपको दर्द बहुत दिया है। इस सोल का रिश्ता होते हुए भी इस पर्सन ने व्यूवर्स जस्ट आपके साथ में जो एक कनेक्शन डेवलप किया वो ये किया ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और सबसे पहले तो अपनी लाइफ में जो है, आप पहले भी हो सकता है इससे पहले भी कोई आपका कनेक्शन रहा हो किसी और के साथ में भी, और उसके साथ में होते हुए वो कनेक्शन आपका टूटा, उसमें आप अकेले रह गए, या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप अपने आप को तन्हा, अकेला, मायूस, डिप्रेस, कहते हैं ना, इस तरह की एनर्जी में आप थे कि आपको लगता था मेरी लाइफ में कोई खुशी ही नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कोई मतलब कोई मेरी दिल की भावना को समझ सके, कोई मेरी फीलिंग को समझ सके, कोई मुझे प्यार कर सके, प्यार दे सके, कोई मुझे खुशी दे सके। तो बस ये कनेक्शन तब आपके लाइफ में आया जब आपको इस तरह की ज़रूरत थी। इससे ओवरकम करवाने के लिए कनेक्शन आपको मिला था। और अब इस कनेक्शन के डेवलप होने के बाद में व्यूअर्स, आपकी लाइफ में ये जो आइसोलेशन वाली एनर्जी थी, जो अकेले वाली एनर्जी थी, उससे आपने ओवरकम किया और अपनी लाइफ में आपने वो पीस को महसूस किया जो आप बहुत टाइम से महसूस करना चाह रहे थे। तो वो जो समय था वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम है जो इस कनेक्शन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपकी लाइफ में व्यूवर्स अगर देखा जाए, इस कनेक्शन के आने से पहले भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आपका मे बी हो सकता है किसी के साथ में, एक कनेक्शन सोल का कनेक्शन हो। मे बी ये कनेक्शन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, उसके टूटने से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, वो भी कनेक्शन आपका ऐसा हो सकता है व्यूवर्स। कुछ लोग के लिए देखो यहाँ पे डिफरेंट वाइब्रेशन है, हर चीज़ एक से मैच नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि एक सोल कनेक्शन तो आपका ज़रूर था और उसने ही आपको बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, और आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। तब ये व्यूवर्स आपकी पर्सन ही आपकी लाइफ में आया, इसने आपको फिर से कहते हैं ना जीना सिखाया। और ये पर्सन आज की डेट में आपको उतना ही कहते हैं ना, उससे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, ये दुख दे रहा है। तो वो सिचुएशन आप जो पहले फेस कर चुके हैं वही आप दोबारा से फेस कर रहे हैं। तो वही चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आज आपकी लाइफ में अगर देखा जाए तो हार्मनी की कमी है, वही आप उन चीज़ों को वही से फिर से उसी सिचुएशन को दोबारा से फेस करो जो सिचुएशन आप पहले फेस कर चुके हो। जैसे कि साइकिल रिपीट हुआ हो, जैसे कि एक तरह का जैसे कि सेम फेज़ आपने देखा हो पर एक नए तरीके से, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो चुकी है, उसकी वाइब्रेशन चेंज हो चुकी है, लेकिन उसका जो दर्द है, उसकी जो कहते हैं ना फीलिंग है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें बदलाव नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये गाइस कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है या तो यही कनेक्शन आपका सोलमेट कनेक्शन है, या फिर व्यूअर्स आपका एक ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन था जिससे आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है व्यूअर्स कि आपको ये कनेक्शन मिला ही उस समय इसलिए था ताकि आप अपनी लाइफ में से सबसे पहले तो अकेलेपन से बाहर आ सके, और कह सकते हैं कि मे बी लाइफ को जी सके उस तरह से, या फिर अपने आप पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कहते हैं ना, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप इस पर्सन ने ही आपका कहीं ना कहीं कराया था। वो कई चीज़ें नज़र आ रही है। अगर आप देखा जाए व्यूअर्स, तो आज अपने लाइफ में फिर से मतलब अपनी लाइफ में वो पीस है ना, वही आप मुझे फिर से फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी दिल कहता है कि नहीं, ये पर्सन गलत नहीं हो सकता, इस पर्सन ने मेरे साथ में इतना अच्छा किया है, इतना कुछ इसने पर्सन ने मेरी लाइफ में बदला है। और कभी कभी लगता है कि नहीं, ये सिर्फ एक छलावा था एक तरह से, जैसे कि इसने बस मेरे साथ में छलावा किया और अपना मेरी लाइफ में फिर से वही मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ी जो मैंने पहले फेस करी थी। तो ये व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप अपने कभी दिल कुछ कहता है, कभी दिमाग कुछ कहता है, पीस आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, दोनों में कहते हैं ना बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है। आपको अपनी जगह नहीं मिल पा रही है इस दुनिया के अंदर कि मेरा प्लेस क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, क्या मेरे साथ में ऐसा ही होता रहेगा, क्या मैं इन चीज़ों से ओवरकम कभी कर पाऊँगा, है ना, क्या ये बर्डन, क्या ये परेशानी मेरी लाइफ में से कभी रिलीज़ होगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर किसी तरह का जैसे कि आप डिवाइन टाइम चेंज होने का या अपनी लाइफ को चेंज होने का वेट कर रहे हो ताकि आपको जस्टिस मिले जो आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो डिवाइन से। ठीक है, या फिर जो सवालों के जवाब चाह रहे हो वो व्यूअर्स आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो टाइम का वेट करे ताकि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिले कि आपको ये सब की चीज़ें क्यों वियर करनी पड़ी अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो कि आप ही के साथ में ऐसा क्यों हुआ, आपने तो किसी के साथ में गलत नहीं किया। ठीक है, नहीं, आपने तो जितना अच्छा हो सकता था आपने उतना अच्छा किया। इस पर्सन के साथ में भी अगर देखा जाए तो आपने इसकी फाइनेंशियल हेल्प भी की है ना, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी को बीच में लेके आया या फिर अदर लोगों को बीच में लेके आया, या इसने आपकी सुनना बंद कर दिया या फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ऐसा क्यों करा इस पर्सन ने,
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि इसका सब कुछ मैंने वेयर करा, इसकी हर एक ख्वाहिश मैंने पूरी करी, जो इसने कहा वो मैंने पूरा करके दिखाया इसे। इसने कहा ये दिन कहो, रात को दिन कहो तो मैंने दिन कहा, दिन को रात कहो तो मैंने रात कहा, सब कुछ इस पर्सन के लिए किया। और आज की डेट में मैं ही अपने आप को अकेला सबसे ज़्यादा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में व्यूअर्स बहुत सारे सवालों के, कहते हैं ना, आप चक्रव्यूह में मुझे फंसे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वही व्यूअर्स आपके लिए है कि आप चेंज का वेट करें अपनी लाइफ में, कि आपको वो चेंज आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम आए, जैसे अपनी लाइफ में आप अबंडेंस को पा सके, कि अपनी खुशियों को पा सके, कि वो समय कब आएगा, है ना, वो समय कब आएगा जिस समय मुझे खुशियाँ मिलेंगी, मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी, मैं भी अपनी लाइफ को आराम से जी सकूँगा या जी सकूँगी, जिस समय मेरे पास वो सब चीज़ें हों जिसकी मैंने कभी ना कभी ख्वाहिश की है, या आज भी मैं इन चीज़ों को ख्वाहिश करता हूँ। तो व्यूअर्स मुझे अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में वो डिवाइन टाइम मुझे आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो डिवाइन से, है ना व्यूअर्स। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो मैंने यहाँ पे आप देखी हैं। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूअर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।